सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का पहला प्रोग्राम था जो हम लोगों ने HTML में बनाया था, और इसको ब्राउज़र पे कैसे रन करते हैं ये भी मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ tags.py, और इसमें हम लोग tags.html, और इसमें हम लोग देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो सिंपली टैग क्या होते हैं? टैग HTML की सबसे छोटी यूनिट होती है और सबसे ज़रूरी यूनिट होती है। टैग्स ब्राउज़र को ये बताती है कि कौन सा कंटेंट कैसे दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर टेम्पलेट लिख लेते हैं। तो ये जैसे आप HTML:5 करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉयलर टेम्पलेट आ गया है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे HTML टैग, ये हेड टैग, बॉडी टैग, ये सब एक टैग कहलाती हैं। ठीक है, ये टैग बताती हैं कि HTML पे कंटेंट, जो ब्राउज़र पे हम लोग कंटेंट दिखाते हैं वो कैसे दिखाना है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारी कंटेंट टैग्स होती हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग, जिसको हम लोग P टैग बोलते हैं। ओके, तो ये आपको पैराग्राफ बताते हैं। ओके, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ओके, सो रन करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ से एक डाउनलोड करेंगे। ये एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर का। तो ये जो पहला आपको दिख रहा है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, ट्रस्ट एंड इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे जैसा आपका नेटवर्क होगा उसके अकॉर्डिंग ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम लोग वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम लोग कट कर देंगे, और यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र था इसमें ऑटोमेटिकली ये मेरा ओपन हो चुका है प्रोग्राम। और इसको मैं स्मॉल स्क्रीन पे ही कर लेता हूँ, जो कि आपको पैरेलली दिख जाएगा। जैसे ये VS कोड है, इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँगा वो आपको लाइव इस पेज पे, जो लेफ़्ट साइड हम लोगों का पेज है उसमें आपको दिखेगा। जैसे कि ये पैराग्राफ टैग हो गया, इसको हम लोग सिंपली पैराग्राफ जहाँ पे लिखते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे ही हम लोगों के पास होता है H1 टैग, जो कि आप H1 मतलब हेडिंग टैग। हेडिंग के टोटल 6 टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो इसमें जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे हेलो और इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइव आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप जो भी अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका अपडेट जो भी आप लिखोगे वो दिखाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपका H1 टैग हो गया। अब जैसे मैं H2 टैग की बात करूँ तो H2 टैग में यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मैं किया। तो आप दोनों टेक्स्ट में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे कि H1 जो है उसमें थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो बड़ा है और ये बोल्ड है, और जो H2 है उसमें क्या है कि थोड़ा सा फॉन्ट H1 से छोटा है और ये H1 से कम बोल्ड है। तो सिमिलरली हम लोगों का यहाँ पे ऐसे ही H3 होता है और H4 होता है, देन H5 होता है, और लास्ट जो हम लोगों का हेडिंग टैग होता है वो H6 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग
6 और इसको मैं जैसे सेव करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोग क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे हम लोगों का H1 से लेके H6 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हम लोग के टैग्स होते हैं वो सिंपली दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कि लाइक यहाँ पे हम लोग एक स्टार्ट किए और इसको हम लोगों को एक क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने फर्स्ट कैटेगरी जिसको आप ओपन भी करोगे और आप क्लोज भी करोगे। और एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में क्या होता है कि आपको क्लोजिंग टैग नहीं लिखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक वो क्या होता है वो अपने आप में ही क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि इमेज टैग। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये क्लोजिंग टैग यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं पड़ता है, लाइक दिस। ओके, तो ये क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, ऐसे ही और भी सारे टैग्स होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में आते हैं, जैसे कि इनपुट टैग हो गया एंड इमेज टैग हो गया। ठीक है, इनपुट टैग लाइक दिस इनपुट। ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसको भी क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो दो टाइप के ही टैग्स रहते हैं, एक तो सेल्फ क्लोजिंग और एक जिसको हम लोग क्लोज करते हैं, ओपन भी करते हैं यहाँ पे और इसके बाद क्लोज भी करते हैं। जो बीच में आता है ये हम लोग का रहता है वैल्यू। ओके, जो भी हम लोग यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पे विजिबल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये टैग समझ में आया है। तो अब हम लोग चलते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट किसी भी टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि ये एट्रीब्यूट है, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एट्रीब्यूट है, ये ओपनिंग टैग है और यहाँ पे हम लोग का ये एट्रीब्यूट है। इसमें भी आप देख सकते हैं SRC एट्रीब्यूट है। इसमें भी आप लिख सकते हैं, जैसे क्लास आप पढ़ोगे आगे मैं बताऊँगा, तो इसमें क्लास आ जाता है, ID आ जाता है, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर इसमें आप जो भी वैल्यू दोगे वो एट्रीब्यूट का वैल्यू कहलाता है। आई होप आपको एट्रीब्यूट भी समझ में आया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्या आप टैग्स और एट्रीब्यूट देख लिए, तो टैग में कितने कैटेगरी होते हैं, कितने टाइप्स के टैग होते हैं ये हम लोग पढ़ लिए। टैग्स कितने होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो अब अभी हम लोग जो है वो कुछ टैग्स के बारे में जैसे मैं बताऊंगा। अभी आपको पैराग्राफ बताया, H1 से लेके H6 तक बताया, इमेज टैग भी आप देख लिए, इनपुट टैग भी देख लिए। इसके यूजेस क्या होता है ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, इमेज टैग और इनपुट टैग का। तो यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आई टैग भी होता है। यहाँ पे आई टैग क्या होता है? इटैलिक के लिए, इटैलिक। ओके, ये देखो आप इटैलिक फॉर्मेट में ये लिख रहा है। देन यहाँ पे होता है यू टैग। यू टैग किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन में आपका यू टैग काम करता है अंडरलाइन के लिए। सिमिलरली इसमें जो होते हैं ए टैग, जो कि हम लोग एंकर टैग बोलते हैं। ये टैग बहुत ही ज़्यादा यूज में आते हैं। कभी भी हम लोग को किसी भी दूसरे पेज पे या कोई दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना होता है या कोई दूसरा लिंक ओपन करना होता है तो उसके लिए काम में आता है ये। इसके बाद आता है हम लोगों का UL, OL, LI। ये बहुत सारे इसमें टैग्स होते हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कौन से टैग कहाँ पे यूज आते हैं और किस पर्पज़ से यूज आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जो कि हम लोग HTML टैग्स और एट्रीब्यूट के बारे में सीखें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी टैग्स के बारे में देखेंगे जो कि सिंपली हम लोगों को और भी क्लियर होते चला जाएगा पॉइंट्स कि HTML के कितने टैग्स होते हैं, जैसे कि टेबल, TR, TD, div टैग, span, फॉर्म, इनपुट, एक्सेट्रा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टैग्स। HTML जो है वो टैग्स का ही कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। इसमें सिंपल टैग्स ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जैसे आप टैग्स यूज करोगे एज इट इज़ आपको वैल्यू दिखेंगे, वो सिंपली आपके ब्राउज़र पे दिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।